पाठ 2। तांत्रिक की आत्मा और अंतिम युद्ध मंदिर के फर्श के एक कोने में पत्थर हट चुका था और उसके नीचे अंधेरी ठंडी सीढ़ियां गहराई में उतर रही थीं। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतर गया। नीचे की गुफा में लाल डरावना प्रकाश फैला हुआ था। दीवारों पर उकेरे तांत्रिक मंत्र हल्की लाल चमक छोड़ रहे थे। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक विशाल कुंड जिसमें काली राख और अस्थियां भरी थीं। लोहे के कांटों पर फटे पुराने कपड़े लटक रहे थे और उसी कुंड के पास खड़ी थी उसकी बहन गौरी। पर अब वह इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें रक्त जैसी लाल और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। तभी गुफा कांप उठी। काले धुएं का एक भयंकर रूप उभरने लगा। लंबा, दुबला, टेढ़े हाथ और आंखें अंगारों जैसी। वह वही प्राचीन तांत्रिक था। उसकी दहाड़ गुफा में गूंज उठी। यह मंदिर मेरा है, अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद होगी। आरव ने मशाल उठाई, पर तांत्रिक के धुएं ने पल भर में मशाल बुझा दी। अब अंधेरा, सिर्फ तांत्रिक की जलती हुई आंखें। तांत्रिक चीखा, तुम्हारी बहन अब मेरी दासी है। अचानक गौरी हवा में उड़कर आरव पर झपट्टी। उसके हाथों में तांत्रिक की शक्ति थी। वह आरव की गर्दन दबाने लगी, पर आरव को मां की बात याद आई। हर दुष्ट शक्ति के पास एक पवित्र चक्र छिपा होता है, वही अंधकार को भस्म करता है। आरव ने कांपते हाथों से इधर उधर देखा और एक पुराना पत्थर का चक्र पाया जिस पर सूर्य का चिन्ह बना था। उसने पूरा जोर लगाकर उसे तांत्रिक की ओर फेंका। अचानक पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, यह प्रकाश मुझे जला देगा। रोशनी ने उसके धुएं को चीरकर उसे राख बना दिया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। वह कांपते हुए बोली, भैया, अंधेरे ने मुझे पकड़ लिया था। दोनों ऊपर भागे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, पूरा मंदिर जोरदार धमाके के साथ ढह गया। गांव वाले चकित रह गए। अंधकार समाप्त हो चुका था, पर हवा में एक धीमी कानाफूसी अब भी घूमती रहती है। मैं लौटूंगा, अंधकार कभी समाप्त नहीं होता।